दोस्तों संदीप और दीपक दो सबसे अच्छे और जिगरी दोस्त थे, लेकिन इनके नकाब के पीछे जो चेहरा छुपा हुआ था वह दोनों ही अपने अपने चेहरे से अनजान थे। दीपक नहीं जानता था कि संदीप के मन में क्या चल रहा होता है और संदीप भी यह नहीं जानता था कि दीपक के मन में क्या चल रहा है। लेकिन एक दिन दोनों ने घूमने का एक अच्छा और बढ़िया आइडिया ढूंढा। उसके बाद उन्होंने तय किया कि वह पुरानी होटल के अंदर जाएंगे, जहां पर लोगों का कहना है कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी का एक एहसास उत्पन्न होता है। ऐसा नहीं था कि उस होटल में कोई रुकता नहीं था, मगर उस होटल के ऊपर के फ्लोर पर रुकने से हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इसलिए वहां पर रुकने का साहस कोई नहीं करता। लेकिन संदीप और दीपक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे। उन्हें इस तरह की चीजों को झुठलाने में बहुत मजा आता था। वो दोनों ही उस होटल में दाखिल हुए। उसके बाद वो लोग उस फ्लोर की तरफ बढ़े जो देखने में बहुत ही डरावना लग रहा था। देखने में वह फ्लोर वाकई इतना भयानक डर का दास्तान था, लेकिन संदीप और दीपक मानो वो अनजान थे भूत प्रेत से। तभी उन दोनों ने वहां पर रात में रुकने की सोची। रात के लगभग 8:30 बजे दोनों उस कमरे में दाखिल हुए जहां आसपास के सारे कमरे एकदम सुनसान से पड़े थे। लोगों के मुताबिक पिछले 12 महीनों से कोई भी उस कमरे में नहीं ठहरा था। तभी दीपक बोला, यार तुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए लोग यहाँ पर रुकते नहीं है। तभी संदीप ने कहा, क्या यार अब तू भी वैसी बातें करने लगा है जैसे हमारे गांव वाले इस होटल के बारे में करते हैं। देख यार, आज रात तो हम वीडियो बनाएंगे ही और लोगों को भी दिखाएंगे कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इतना बोलकर संदीप अपने फोन की वीडियो के द्वारा ऑन करके वहीं रख देता है। लेकिन तभी संदीप के पीछे से एक बहुत ही तेज और भयानक आवाज आई। संदीप जो कि भूत प्रेत को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था और दीपक थोड़ा थोड़ा डरता भी है, लेकिन वह भी अपनी बहादुरी को बयां करना चाहता है। यानी कि हम ऐसा मान सकते हैं कि उन दोनों के अंदर बेखौफ परिंदों की तरह एक अलग ही एहसास होता है। लेकिन तभी उस आवाज के चलते दोनों पीछे पलटे। वो धीरे धीरे पीछे की तरफ पलटते हैं। तब वह देखते हैं कि सामने की तरफ वेटर खड़ा है। वेटर धीमी सी आवाज में बोला, आप खाने में क्या खाएंगे? दीपक बोला, यार तुमने तो डरा ही दिया था, वैसे खाने में तुम चिकन भी लेकर आ सकते हो। दीपक यही बोलकर संदीप के साथ मजे लेते हुए बेड पर जाकर लेट गया। अभी वह दोनों आराम से मूवी का आनंद ही ले रहे थे कि तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर संदीप सीधा दरवाजे के पास गया तो दरवाजे पर देखा कि वह वेटर अपनी हल्की हल्की और डरावनी मुस्कान लेकर खाना लिए बिल्कुल दीपक और संदीप के सामने खड़ा था। संदीप एक बेखौफ व्यक्ति की तरह उस वेटर को कहता है, भाई साहब अपनी इस हल्की हल्की मुस्कान को तो बंद कीजिए और जरा हमारे लिए खाना परोस दीजिए। लेकिन दीपक उसके अंदर कुछ न कुछ तो ऐसा देखता है जिसे देखने के बाद दीपक को थोड़ा थोड़ा उसके अंदर गड़बड़ महसूस हो रही थी। लेकिन संदीप के आगे दीपक की एक भी नहीं चलती, क्योंकि संदीप उससे बड़ा होने के साथ साथ एक पैसे वाला अमीर इंसान भी था। लेकिन दोनों दोस्ती तो थे। तो दीपक ने कहा, यार मुझे लगता है ये वेटर कुछ ठीक नहीं है। यही सोचकर दीपक ने सीधा उस वेटर से कहा, भाई तुझे क्या हम डरावने लोग लगते हैं जो तेरी इस मुस्कान को देखकर डर जाएंगे? लेकिन तभी उस वेटर ने कहा, नहीं मैं आपको यहाँ पर डराने नहीं आया हूँ। इस फ्लोर पर डर और खौफ तो रात के 11 बजे के बाद शुरू होता है। तभी संदीप ने कहा, ओ भाई चल निकल यहाँ से। लेकिन संदीप नहीं जानता था कि जिस व्यक्ति के साथ वह इतनी बदतमीजी से पेश आ रहा है, अगर उसने चाहा तो वह संदीप को मिटाने में ज्यादा समय नहीं लगाएगा। उसके बाद वह वेटर वहां से चला गया। लेकिन कुछ देर के बाद फिर से होटल के रूम के अंदर दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर संदीप दरवाजे के पास पहुंचा। पर इस बार उसने जो अपने सामने देखा तो उसे देखकर मानो संदीप का दिल दहल गया हो, क्योंकि उसके सामने दो
दूसरा वेटर खड़ा था जो खाने के बारे में उससे पूछ रहा था। संदीप बोला, लेकिन अभी अभी तो एक वेटर यहाँ पर आया था जिसने खाना परोसा हमारे लिए। और फिर जब संदीप की नजर उस खाने पर पड़ी तो उसकी चीख निकल गई। तभी उसने देखा कि जिस जगह पर उस वेटर ने खाना परोसा था उस जगह पर कच्चा मांस पड़ा था। संदीप ने दीपक को आवाज लगाई तो दीपक बाथरूम से जल्दी बाहर निकला। तो फिर उसने देखा कि जिस चीज के बारे में संदीप अभी चर्चा कर रहा है वो वहां पर मौजूद ही नहीं है। लेकिन संदीप अपने आप को संभालते हुए सोचने लगा कि जरूर उसका यह कोई ना कोई वहम होगा। उसके बाद यह बात उसने उस वेटर को भी बताई। उस वेटर ने सिर्फ इतना ही कहा कि उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता। और फिर वह वेटर खाना लेने के लिए नीचे चला गया। संदीप को उस होटल के मालिक ने मना भी किया था कि ऊपर के फ्लोर पर आप मत रुकिए, मगर संदीप और दीपक कहां किसकी सुनने वाले थे। तभी दीपक संदीप से बोला, यार मुझे लगता है कि यह होटल और यह फ्लोर ठीक नहीं है, हमें यहां से निकल जाना चाहिए। लेकिन संदीप अभी भी अपनी जिद पर अड़ा था। संदीप तुरंत ही दीपक को जवाब देते हुए बोला, नहीं यार, हम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते, और वैसे भी हम तो मॉडर्न लाइफ के जवान हैं, हमें तो इन चीजों से नहीं डरना चाहिए। दीपक बार बार संदीप की बातों में आकर अपनी जान को खतरे में डालता रहा। वो वहीं पर रुक गया, लेकिन अब जो होने वाला था वह उन दोनों की समझ से परे था। फिर थोड़ी देर बाद वह वेटर खाना लेकर आता है और खाना खाने के बाद संदीप और दीपक हाथ मुंह धोकर सोने के लिए जाने ही वाले थे कि वह होटल का मालिक वहां उस कमरे में पहुंच गया जहां पर संदीप और दीपक आराम से रुके हुए थे। वह होटल का मालिक अंदर आया और उसके बाद बोला, वैसे तो यहाँ पर डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि लोगों का यहाँ पर एक अलग सा अंधविश्वास बना दिया गया है। लेकिन आप मेरी बात मानिए, आप नीचे के फ्लोर में रुक जाइए, क्योंकि यहाँ पर चोर या फिर डाकुओं का भी कोई ना कोई डेरा हो सकता है जो आपको नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश कर सकता है। लेकिन संदीप बोला, आप उसकी चिंता मत कीजिए, हम दरवाजे को पूरी तरीके से लॉक करने के बाद ही सोएंगे, और वैसे भी हम रात में सोने कहाँ वाले हैं। अभी दोनों दोस्त आराम से बेड पर बैठे बैठे इधर उधर की बातें करते हुए मूवी को एंजॉय कर रहे थे कि तभी कमरे का दरवाजा एक बार फिर खटखटाया। उसके बाद संदीप अपने धीमे धीमे पैरों से दरवाजे के पास पहुंचा और फिर उसने जब दरवाजा खोला तो वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। संदीप चिल्लाते बोला, अबे कौन है जो बार बार हमें परेशान कर रहा है? लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आया। संदीप ऐसे ही बोलते हुए दरवाजे को बंद करके वापस अंदर की तरफ मुड़ा। एक बार फिर एक जानी पहचानी आवाज संदीप के कानों में गूंज उठी। संदीप पीछे पलटा तो जिस नजारे को वह देख रहा था वह देखकर मानो उसका खून जम सा गया। संदीप ने देखा कि उसके पीछे वही वेटर खड़ा है जो कि सबसे पहले उसके पास आया था, लेकिन इस बार वह एक बहुत ही खौफनाक अंदाज में था। उसका कटा हुआ सिर संदीप के दिल और दिमाग को डर के उस सीमा के पार लेकर आ चुका था जहां से संदीप कभी गुजरना तो दूर की बात थी, वह इसके बारे में सोच भी नहीं सकता था। लेकिन अभी तो बस इस खौफनाक खेल की शुरुआत थी। ये पूरा का पूरा भयानक दृश्य अभी देखना बाकी था। दीपक अभी चुपचाप टीवी की तरफ देख रहा था। संदीप के मुंह से आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। उसका मुंह मानो चमसा गया। उसके दिल और दिमाग के अंदर सिर्फ और सिर्फ अब डर बैठ चुका था। मगर तभी संदीप ने हिम्मत दिखाई और चिल्लाते हुए दीपक को आवाज देते बोला, दीपक दीपक बचाओ मुझे मार देगा ये। मगर दीपक को जैसे कुछ सांप सूंघ गया है। वह चुपचाप टीवी की तरफ देख रहा था। लेकिन उसके बाद संदीप ने जो दृश्य और भयानक नजारा देखा उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसने देखा कि दीपक अपनी लाल लाल आंखों से उसकी तरफ लगातार घूरे जा रहा था। दीपक का पूरा हुलिया अब बदल गया था। वह तुरंत ही संदीप पर झपट पड़ा। उसने दीपक को एक लात भी मारी। दीपक सीधा जाकर दरवाजे से टकराया
दरवाजे से टकराया और जब दीपक ने ठीक से कमरे का पूरा नजारा देखा तो दीपक अभी भी टीवी देख रहा था। तभी संदीप ने कहा, दीपक भाई क्या हो रहा है मेरे साथ? तभी दीपक भागता हुआ संदीप के पास आया और फिर उससे बोला, संदीप क्या तुम ठीक हो? संदीप दीपक को बोला, यहाँ से जल्दी निकलना होगा, नहीं तो वो बेटर हमें मार देगा। कौन मार देगा तुम्हें? पर यहाँ तो कोई भी नहीं है। भाई आप होश में आओ और चारों तरफ देखो, यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है। मगर तभी दीपक को महसूस हुआ कि कोई उसकी गर्दन पर अपने ठंडे ठंडे हाथ रख रहा है। और फिर जब दीपक धीरे धीरे पीछे की तरफ पलटा तो उसने देखा कि एक बाल खुले किए बहुत ही भयानक सी डरावनी औरत बिल्कुल उसके पीछे खड़ी थी। दीपक डरते कांपते हुए पीछे की तरफ खिसकने लगा। अचानक से वह बेटर भी वहां पर निकल आया। दोनों के चेहरे ऊपर से उबले हुए थे, मानो किसी ने उनके चेहरों पर तेजाब डाल दिया हो। दीपक संदीप से बोला, अबे मैंने कहा था ना कि यह जगह मुझे ठीक नहीं लग रही है, मगर तू मेरी बात नहीं माना और अब इसका अंजाम हमारी आंखों के सामने है। संदीप एक भयानक खौफ में डूब चुका था। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। मगर दीपक, जो कि काफी इंटेलिजेंट होने के साथ साथ थोड़ा बहादुर भी था, तो दीपक ने किसी तरह संदीप को होश में लेकर आया और फिर संदीप को खींचते हुए उस दरवाजे से बाहर निकला। वह बेटर और वह भयानक सी दिखने वाली डरावनी औरत जो कि संदीप और दीपक के बिल्कुल पीछे पीछे चल रहे थे। अब उनकी किस्मत कहे या भगवान की कृपा, वो दोनों वहां से चलते चलते उस जगह पर पहुंच गए जहां पर उस फ्लोर का एंड होता था। लेकिन वहां दरवाजा लॉक था। अब उनका बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, सिवाय इसके कि वह 3 मंजिल के उस होटल से नीचे कूद जाए। उसके बाद दीपक ने लॉक किए गए उस दरवाजे को जोर से पीटना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी आवाज शायद कोई भी सुन नहीं सकता था। वह दोनों ही काली शक्तियां धीरे धीरे अब दीपक और संदीप को अपना शिकार बनाने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहे थे। दीपक और संदीप की सांसें अब तेज होने लगी। उन्हें अपनी मौत का एहसास अब हो चुका था। डर की दास्तान क्या होती है वह आज उन्हें पता चल चुका था। मगर वो कहते हैं ना कि सच्ची दोस्ती तो वही होती है जो मुश्किल समय में साथ निभाए। लेकिन संदीप का वह नकाब वाला चेहरा अब हटने लगा। जहां दीपक को लगता था कि संदीप उससे उतनी ज्यादा दोस्ती नहीं रखता जितनी कि वह उससे रखता है। संदीप ने कहा, भाई तू भाग जा यहां से। संदीप की यह बात सुनकर दीपक के आंखों में आंसू आने लगे। दीपक ने कहा, तू चिंता मत कर, शायद होटल के पीछे वाले एरिया में कोई तालाब है जहां टूरिस्ट नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आते वक्त मुझे इसकी जानकारी मिल गई थी। फिर वह दोनों भागते हुए ऊपर पहुंच गए और ऊपर पहुंचने के बाद उन दोनों ने बाएं देखा न दाएं। वो दोनों जल्दी से छत के ऊपर से 3 मंजिल नीचे कूद गए। नीचे कूदने के बाद उन दोनों की एक बहुत ही अच्छी किस्मत थी कि वह दोनों नीचे के उस पानी के अंदर कूद गए जहां पर लोगों के नहाने का एक जरिया होता है। भले ही वो दोनों बुरी तरह चोटिल हो गए, लेकिन उनकी जान बाल बाल बच गई। लेकिन आज उनके दिल में इस भयानक घटना का डर इस कदर बैठ चुका है कि वह वहां पर जाने के बारे में कभी सोच नहीं सकते। उस दिन दीपक की सूझबूझ की वजह से उन दोनों की जान बच गई, वरना पता नहीं उनके साथ क्या होता। लेकिन कहते हैं कि आज भी उन दोनों की आत्माएं उसी फ्लोर पर भटकती फिरती हैं। अब वह दोनों कौन है और आखिर क्यों वह उस फ्लोर को सुनसान बनाए हुए हैं, उसके बारे में आज तक कोई जान ही नहीं पाया और शायद इस घटना को जानने की कोई कोशिश करेगा भी नहीं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस